प्रोजेक्ट के अंदर जाओ, यहां से चूज करो अपना आप ASP.NET कोर वेब API। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट। ठीक है, HTTPS को एनेबल रखना। डॉकर का मतलब इसमें यहाँ पर ये है कि अगर आपको अपनी एप्लीकेशन एनेबल करते हो तो लिनक्स या विंडोज दोनों पे चलानी है। क्लियर, ये फीचर यहाँ से भी एनेबल हो जाएगा और प्रोजेक्ट के अंदर भी एनेबल हो जाएगा। क्लियर, जैसे ही एनेबल करोगे ये इंस्टॉलेशन करना स्टार्ट अपने आप करेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? सेटअप वेटअप सब ही डाउनलोड कर देगा, तो ये फीचर हम बाद में भी कर सकते हैं और अभी भी कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद क्रिएट, तब तक ये क्रिएट हो रहा है हमारे पास। ठीक है, इसके अंदर कल हमने एक बेसिक एपीआई बना के देखा था, सिंगल एक एरे डिक्लेयर किया था और कुछ नहीं। क्लियर, एक हल्का सा दिखा देता हूं कैसे है, फिर से बनाते हैं। एक कंट्रोलर आपने क्रिएट किया, राइट क्लिक, ऐड कंट्रोलर। यहाँ पे जाना, राइट क्लिक, ऐड कंट्रोलर, यहां से चूज करो एपीआई का ऑप्शन, चूज एपीआई कंट्रोलर। यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप का, सबसे पहले रुको, पहले कोई भी इसका एक नाम ले लो। यहाँ डाल दिया मैंने स्टूडेंट जैसे। ठीक है, इसके अंदर आपको मेथड बनाना है, पब्लिक आई मींस इंटरफेस एक्शन रिजल्ट। क्लियर, एक्शन रिजल्ट का पेरेंट होता है इंटरफेस। ठीक है, जो भी देनी है आपको आपने डाल दिया, डिटेल। एक स्ट्रिंग टाइप का एरे बनाओ डमी के लिए। यहाँ दे दिया आमिद, सुमित, पंकज। और यहाँ पे दो रिटर्न ओके। क्लियर यहाँ तक? यहाँ पे रिटर्न व्यू होता था, यहाँ पे रिटर्न ओके। ओके के अंदर आप क्या रिटर्न कराना चाहते हो, किस वेरिएबल को, किस मॉडल को, तो लाइक नेम। तो रन टाइम पे क्या करेगा, जितने भी नाम है सारे विजिबल करके आपको देगा। रन करो प्रोग्राम को एक बार, और इसका यूआरएल ही एक्टिवेट करके आपको देगा। देखो, अब आ गया हमारे पास ये एरर। इस एरर को हटाने के लिए आपके पास एचटीटीपी वर्ब होनी चाहिए, बिना वर्ब के ये काम नहीं करेगा। तो पहली वर्ब हमने इसके ऊपर दे दी, एचटीटीपी। और ये पॉलीमॉर्फिज्म पे काम करता है, एक नाम के मल्टीपल मेथड आप इसमें डिक्लेयर नहीं कर सकते। अगर करते हो तो कुछ ना कुछ डिफरेंट तुम्हारे पास होना चाहिए। जिस नाम से कंट्रोलर तुम बनाओगे उस नाम से कंट्रोलर का नाम लिख के आ जाएगा, अंदर किसी भी मेथड का नाम लिख के नहीं आएगा। क्लियर, सिर्फ गेट पुट पोस्ट इनके बारे में, डिलीट इनके बारे में बोलेगा। एरो पे क्लिक करना, ट्राई पे क्लिक करना, और कंपनी में मैंडेटरी है एपीआई को बना के कंज्यूम करना। क्लियर यहां तक? इंफॉर्मेशन आ गई? क्लियर, अब हमने अपना एपीआई बनाया है तो इसको मारो एग्जीक्यूट। स्टूडेंट पे इसको करो डेस, स्टूडेंट पे क्लिक करो, ट्राई, एग्जीक्यूट दिस। क्लियर यहां तक? समझ आ गया? क्लियर, इसके अंदर क्रिएट होगा ओनली लॉजिक, बस यही यूआरएल आपकी एप्लीकेशन में जाएगा। जैसे इस यूआरएल को कॉल करोगे तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पूरा कॉल हो जाएगा, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। समझ आ गया? क्लियर, अब देखो एक छोटा सा डमी चलाते हैं करड का कि कैसे ये एपीआई को डेवलप करें। क्लियर, अब एपीआई बनाते वक्त इतना ध्यान में रखना कि डाटाबेस जितना सिंपल हो उतना यूज करो, कॉम्प्लेक्स मत बनाना। क्लियर, आप डाटाबेस बनाते वक्त करंट ऑपरेशन यूज करते वक्त हर
सेपरेट सेपरेट बना सकते हो, क्रिएट के लिए अलग, रीड के लिए अलग, अपडेट के लिए अलग, डिलीट के लिए अलग। अगर बनाते वक्त आपके पास, अगर आप बना डाटाबेस में काम करते वक्त अगर आप सिंगल टेबल के अंदर फंडामेंटल बना सकते हो तो पहला प्रेफरेंस उसका रखना। क्लियर? क्योंकि मुझे तो सिर्फ वैल्यू पास करनी है, एपीआई में कोई सिलेक्टेड पैरामीटर नहीं होते, सारे पैरामीटर जाएंगे टेबल के। क्लियर? क्योंकि मुझे पता नहीं मैं आपसे क्या काम करवाऊंगा। क्लियर है यहां तक? यानी कि आप इंसर्ट भी करोगे तब भी सारे पैरामीटर दूंगा मॉडल के, डिलीट भी करोगे तब भी सारे पैरामीटर दूंगा। क्लियर यहां तक? अगर कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा तभी सेपरेट सेपरेट प्रोसीजर बना लेना, वरना एक ही प्रोसीजर में सारा काम खत्म कर देना। क्लियर है यहां तक? ठीक है। देखो, अलग अलग प्रोसीजर के अंदर अगर करंट ऑपरेशन चलाना हो तो किसी को कोई दिक्कत है? बस इतना है कि हर मेथड में हर बार प्रोसीजर का नाम डिफरेंट होगा और कुछ नहीं। क्लियर? देखो, इसी में टेबल बना लो, क्रिएट टेबल, यहाँ दे दिया ई स्टूडेंट दे दो, तो सेम बहुत सारे होंगे। अपने अकॉर्डिंग कोई भी पैरामीटर इसमें बना लो, आईडी इंटीजर टाइप, नेम वेरिएबल टाइप, एज इंटीजर, सैलरी दे दी उसकी, हम फी दे देते हैं डेसिमल। पता क्लियर है? जो भी कंस्ट्रेन आपको लगानी है सारी कंस्ट्रेन अपने अकॉर्डिंग आप ऐड कर यूज। ठीक है, टेबल को रेडी करो, करने के बाद प्रोसीजर बना लो। अलग अलग बनाने हैं, अलग अलग बना लो। एक ही प्रोसीजर में काम करना है, एक ही में कर लो। दोनों में डिफरेंस इतना है, अलग अलग बनाओगे तो पैरामीटर कम ज्यादा होंगे, एक ही प्रोसीजर बनाओगे तो सारे पैरामीटर कॉल होंगे। जिस पैरामीटर की जितनी जरूरत है उतनी वैल्यू पास करो, बाकी वैल्यू को नल करो। क्लियर है यहां तक? अब हमने क्या किया, क्रिएट प्रोसीजर यहां डाल दिया, ई स्टूडेंट। ठीक है, एस बिगिन एंड, कॉपी करो और पेस्ट। इतना समझ आ गया? अगर एक ही प्रोसीजर में हम लोग काम कर रहे हैं तो आपको इसको चलाने के लिए या तो इफ एल्स का यूज करो या स्विच केस का यूज करो। क्लियर? और यहाँ पे दो एट द रेट टाइप। क्लियर? इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, जो आपको अच्छा लगे उस फॉर्मेट का आप दे देना। यहाँ पे कोई ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि आपके पास इसी में रहे। इतना क्लियर है? अब जो जो कंडीशन आपको बनानी है आप यहाँ पे जाओ, इफ एट द रेट टाइप, टाइप में आप यहाँ पे मेंशन कर दो। ये कैटेगरी इंसर्ट के लिए काम करेगी, लेकिन एट इसे कॉपी करो, एल्सिफ एल्सिफ एल्सिफ। क्लियर? इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, जो जो आपको बनानी है अपने रिक्वायरमेंट के बेस पे पूरा फंडामेंटल इसके अंदर आप डिक्लेयर कर सकते हो। ना समझ आ गया? सर्च भी करना हो एक और बना लो, आईडी के बेस पे, नाम के बेस पे। बस यहाँ से हमें क्या करना है, वैल्यू पास करनी है और कुछ नहीं करना। समझ आ गया? तो ये दोनों कॉमन है तो इसे दे देता हूँ सिलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम स्टूडेंट। अच्छा,
ठीक है, यहाँ दिया, इसमें दे दिया, ठीक है, यहाँ पे गए, डिलीट, आईडी, उसके बाद अपडेट में गए, अपडेट टेबल का नाम, सेट नेम इक्वल्स टू नेम, एज इक्वल्स टू एज, फी इक्वल टू पी, ठीक है, उसके बाद यहाँ दे दिया, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, यहाँ दे दिया, नेम कोमा एज कोमा पी, ये बन के हो गया रेडी। इतना क्लियर है या कुछ पूछना है? बोलिए। इनका सिंटैक्स एंड गड़बड़ी है, अच्छा गड़बड़ी ये है, डाटा रहेगा बिगिन और एंड के बीच में, ठीक है। इतना क्लियर, ठीक है, इसको एग्जीक्यूट कर लो एक बार आप। ठीक है, प्रोसीजर को रन करने के लिए टोटल ये पैरामीटर मुझे चाहिए, तो यहाँ पे दो EXE एग्जीक्यूट प्रोसीजर का नाम, ठीक है, सिंगल कोड, टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 वैल्यू आपके पास जाएंगे, तो यहाँ पे लिख दो 1 2 3 4 5, क्लियर। अब आपको सिंपल जिस ऑर्डर के अंदर डाटा है उसी ऑर्डर में डाटा जाए। अब आपको खाली गेट चलाना है, तो टाइप में आपने लिख दिया सिंपल गेट, क्लियर। अगर आपको डिलीट करना है तो आपने लिखा है यहाँ पे डिलीट, और आईडी गई यहाँ से, क्लियर यहाँ तक। इंसर्ट करना है मुझे, तो यहाँ पे दे दिया इंसर्ट, अब इंसर्ट के अंदर आईडी तो मैं डालूंगा नहीं, ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे दे दिया लाइक, सबसे पहले आ गया नेम, चिन्ह दे देते हैं यहाँ पे, एज 25, फी डाल दी, yes। एक बार रन करते हैं, क्लियर, समझ आ गया। बस अलग अलग बनाता तो मुझे नल छोड़ना नहीं पड़ता, बस इतना डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। इतना क्लियर है ऑनलाइन में या कुछ पूछना है बताओ? यस सर, क्लियर। बन जाएगा प्रोसीजर। यस सर। बस प्रोसीजर बनाने के बाद अपने प्रोजेक्ट में आप वापस जाओ, सबसे पहले क्या करो, एक मॉडल को ऐड करो। अगर फोल्डर बन के नहीं आ रहा तो आप मैनुअल यहाँ पे एक फोल्डर बना दो अपने मॉडल का, और जो भी आप एपीआई पढ़ रहे हो, ठीक है, और जो एमवीसी अपना कोर्स चला रहे हो, दोनों का कोड सेम है, पहले बता रहा हूँ, बस इतना डिफरेंस है, सिर्फ व्यू इसके अंदर हट गया, उसके अंदर व्यू डिस्प्ले हो गया, क्लियर। यानी कि जो कोड आप यहाँ पे दे रहे हो एज इट इज वहां पे उतार देना पूरा का पूरा, बस इंटरफेस आपको वहां पे बनाना पड़ेगा, अलग से कोई नया फंडामेंटल इसमें नहीं है, क्लियर। मॉडल, मॉडल के अंदर गया, क्लास बनाई, तो क्लास का नाम रख देता हूँ स्टूडेंट मॉडल। जो जो पैरामीटर आपके पास है
वो सारे आप डिक्लेयर कर दो। तो यहाँ दे दिया हमने टॉप आईडी, पी। क्लियर। अब यहां से नल वैल्यू देनी है आपको। अब मान लो जो रिकॉर्ड आईडी है वहां पे दे दो 0, जहां पे नेम है यस। क्लियर। अब यहां से नल वैल्यू जाएगी, जो पैरामीटर मैं असाइन नहीं करूंगा वहां पे ब्लैंक या 0 फिल हो जाएगा। समझ आ गया या कुछ पूछना है? बताओ। क्लियर। यानी कि अगर तुम यहाँ पे सिर्फ नेम यूज करते हो तो बाकी में डिफॉल्ट वैल्यू 0 0 और नल चली जाएगी अपने आप ही। क्लियर है यहाँ तक? ताकि वो एरर डिस्प्ले ना करे। तो सॉल्यूशन एक्सप्लोर में गया, यहाँ पे एक और बना दिया ऐड क्लास। कनेक्ट डॉट यहाँ कर देते हैं डीबी कनेक्ट। डीबी कनेक्ट के अंदर आ गए हम दिस। ठीक है। अगर आपने एक प्रोसीजर बना रखा है तो आपको ज्यादा मेथड बनाने की जरूरत नहीं है। अगर सिंगल अलग अलग प्रोसीजर होते हैं तो मेरे पास इंसर्ट के लिए अलग, अपडेट के लिए अलग, डिलीट के लिए अलग। बट एक ही प्रोसीजर है तो सेलेक्ट का अलग फंक्शन और इंसर्ट अपडेट का अलग फंक्शन, बस। मल्टीपल फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। सिंगल प्रोसीजर में काम करोगे, लाइन ऑफ कोड भी आपका ये कम कर देगा। क्लियर याद है? सबसे पहले हमने क्या किया, हमें इसके अंदर कनेक्शन को इंस्टॉल करना है। अब यहाँ पे कोई पैकेज नहीं होगा। क्लियर। आप .NET 9 में काम कर रहे हो तो सारे पैकेज खुद आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे। क्लियर। सबसे पहले हमारे पास देखो क्लास आई SQL कनेक्शन। ये देखो। अब इस पैकेज को लाने के दो तरीके, या तो यहीं से एक एक करके मैं इंस्टॉल करूं, यहां से इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हो सिस्टम यहां से कर देगा वैसे हमारा, नहीं कर पा रहे तो राइट क्लिक नटगेट। नटगेट में जाओगे, फॉर एग्जांपल आपने दिया यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा, पैकेज आ गया। समझ आ गया? क्लिक करोगे, इंस्टॉल करोगे, पैकेज आ जाएगा मशीन। समझ आ गया? अगर यहां से करना नहीं चाहते हो, ठीक है, तो कई बार ये फाइल ओपन नहीं होती है तो आप इसी पे कंट्रोल डॉट प्रेस करो, ये ऑप्शन आ जाएगा, क्लिक करो, इंस्टॉल। समझ आ गया? क्लियर? इतना क्लियर है यहां तक या कुछ पूछना है? समझ आ गया? चलो, होने के बाद CUN सर्वर का नाम, कैटलॉग डेटाबेस का नाम, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद पब्लिक स्ट्रिंग टाइप का एक फंक्शन बना लो। हमारे पास हमने दे दिया स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या नाम रखूं मल्टीपल के लिए? स्टूडेंट करेक्ट रख दूं या ऑपरेशन रख दूं? चलो, स्टूडेंट करेक्ट। सारा डाटा कहां से आएगा मेरे पास? स्टूडेंट मॉडल से। क्लियर। अब पैरामीटराइज फंक्शन मेरा स्ट्रिंग टाइप का है तो रिटर्न भी क्या करेगा? स्ट्रिंग, वरना ये एरर आपको डिस्प्ले करके देगा। तो हमने यहाँ पे ले लिया लाइक एक स्ट्रिंग मैसेज और इसको दे देता हूँ स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी और रिटर्न करा दिया। क्लियर। अब जो पुराना प्रोसीजर का कोड है वो चिपका दो सारा का सारा इसके अंदर, नया कुछ नहीं सोचना। क्लियर।
ठीक है भाई, मेरा प्रोसीजर है, 5 वैल्यू है, पांचों की पांचों पेस्ट कर दो। सबसे पहले काम करने के लिए एसक्यूएल कमांड, टेक्स्ट वेक्स्ट जो भी वेरिएबल चाहिए अपने अकॉर्डिंग ले लेना, मैं डायरेक्ट इसमें कॉल कर दे रहा हूँ सारी चीजें। ठीक है, यहाँ पे गए, प्रोसीजर का नाम उठाया, यहाँ से वैल्यू उठा लो, आईडी, नेम, एज और फील्ड और टाइप। ठीक है, इनको वैल्यू कहाँ से मिलेगी, ओबीजे डॉट आईडी, ओबीजे डॉट नेम, ओबीजे डॉट एज, ओबीजे डॉट फील्ड, ओबीजे डॉट टाइप। ऑन डॉट ओपन। ठीक है, उसके बाद इतना करने के बाद यहाँ दे दिया cmd डॉट एग्जीक्यूट रन क्वेरी। ठीक है, और इसी को कॉपी कर लो, समझ आ गया या कुछ पूछना है बताइए। मेथड है पैरामीटराइज स्ट्रिंग टाइप का, अगर वॉइड रखते हो तो कोई रिटर्न नहीं करेगा। वॉइड तब बनाना जब आपके पास सिंगल सिंगल सबके लिए चल रहा है। अब मुझे तो क्या स्ट्रिंग है, कुछ ना कुछ रिटर्न कर सकता है ये, स्ट्रिंग बना लो। बूल बनाना है तो बूल बना लो, तो नीचे रिटर्न ट्रू और फॉल्स करा देना। क्लियर, अगर रिटर्न वॉइड लिखोगे तो कुछ रिटर्न कराने की जरूरत नहीं है। क्लियर, इतना क्लियर बन गया, यहां तक हो जाएगा सबका या कुछ पूछना है। अब एक ये चीज सोचो कि cmd डॉट एग्जीक्यूट नन क्वेरी कौन कौन से मेथड में काम करेगी, तीनों का काम खत्म। समझ आ गया, इंसर्ट अपडेट डिलीट तीनों का काम खत्म। नहीं उन सब, अगर जहां जहां cmd डॉट एग्जीक्यूट नन क्वेरी लगती है वो सारा फंडामेंटल यही मेथड हैंडल कर लेगा। समझ आ गया, क्लियर, आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है यहां तक, यानी कि इंसर्ट इसके बाद चला गया, अपडेट चला गया, डिलीट चला गया। क्लियर, एक ही फंक्शन में तीनों हो गए कंटेन। चलो अब दूसरा फंक्शन बनाते हैं सिलेक्ट के लिए। अब सिलेक्ट हो गया, आईडी के बेस पे हो, नेम के बेस, उसी के बेस पे भी हो, लाइक के बेस पे भी हो, तो वो हैंडल करेगा सिलेक्ट, क्योंकि उसका काम है डिस्प्ले करना। डिस्प्ले करेगा तो डाटा सेट को लेके आएगा अपने को लिस्ट के साथ। क्लियर यहां तक, चलो तो हमने क्या किया, यहाँ पे गए पब्लिक डेटा सेट, नहीं आ रहा, डाटा सेट। अब ये कोई ये दिक्कत आ रही है हमारे पास, तो इसके लिए क्या है, मुझे ये पैकेज ऊपर इंस्टॉल करना पड़ेगा। अरे चलो, यूजिंग यस, अब यहाँ दिया पब्लिक डाटा सेट। क्लियर, इसका भी कोई नाम अपने अकॉर्डिंग रख दो, तो यहाँ रख देते हैं स्टूडेंट गेट खाली बस। क्लियर, कहाँ से वैल्यू उठाएगा ये भी। अब डाटा सेट है तो डाटा सेट का ऑब्जेक्ट बनाओ सबसे पहले।
रिटर्न कराओ डेज, यानी कि जो भी पैरामीटर बनाओगे बूल है तो रिटर्न कराओ ट्रू फॉल्स, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग रिटर्न कराओ, सारी चीज क्लियर। इतना क्लियर है या कुछ पूछना है? क्लियर है यहाँ तक? बस अब ये काम खत्म। अब स्टार्ट कर दो अपना सारा कोड इसके अंदर। मैं ऊपर से कॉपी कर रहा हूँ, जहां जहां चेंज होगा प्रोसीजर का दोनों का नाम सेम है। क्लियर? इतना क्लियर ऑनलाइन में? अब सिलेक्ट होगा तो आईडी नेम एड्रेस सारी चीजें भी डिस्प्ले कराओगे। जो जो कॉलम तुम्हें डिस्प्ले कराने हैं उनके बारे में लिखो। मुझे तो इनमें से जो भी मैं डिस्प्ले कराना चाहूँ बाद में करा लूँ। समझ आ गया? अब यहाँ पे लिस्ट तो बनेगा नहीं, लिस्ट कहाँ पे बनेगा? जहाँ पे डिस्प्ले होगा पेज। समझ आ गया? तो अब ये सारा काम होने के बाद हमने इसे कन्वर्ट कर दिया। ये डाटा सेट है तो डायरेक्ट कॉल कर लेगा डाटा को, adp डॉट फिल। इसमें फिल होगा। आप अगर ऊपर मैंने पब्लिक डाटा टेबल बनाया होता तो डाटा टेबल का ऑब्जेक्ट बनाते तो फिल होता डाटा टेबल के अंदर। समझ आ गया? इतना क्लियर है ऑनलाइन में? काम यस खत्म, सर। कनेक्शन को कर दो क्लोज। कुछ पूछना है यहां तक तो बताओ। समझ आ गया? सेलेक्ट का इसके अंडर में चला गया और इंसर्ट अपडेट उसके अंडर में चला। क्लियर यहां तक? नहीं तो सबके अलग अलग बनाते हैं। फाइल को करो सेव एक बार और इसका नाम डाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, फाइल को कर दो बिल्ड। कोई भी चेंजेस या एरर होंगे तो आपको रिफ्लेक्ट कर देगा। अब मैं जैसे मान लो मैं कंट्रोलर बनाऊंगा। अब कंट्रोलर के ऊपर मैं क्या रिट्रीव करूंगा? एक तो इस क्लास को रिट्रीव करूंगा, एक मॉडल को करूंगा। भाई मॉडल को रिट्रीव करने के लिए ये लिखना पड़ेगा और डीबी से कनेक्शन की बात करनी है तो ये लिखना पड़ेगा। क्लियर यहां तक? देखो अब दूसरा तरीका है इसको ग्लोबल कैसे डिक्लेयर किया जाए। एमवीसी में डिक्लेयर ग्लोबल डिक्लेयर करने के लिए हमने वेब कॉन्फ़िग में, याद हो तो वहां पे लिख रहे थे, पैकेज लिख रहे थे। यहाँ पे ग्लोबल कैसे होता है देखो, फॉर एग्जांपल कॉपी, इसको मैंने दिया, एरर नीचे आना स्टार्ट हो गया। तो सबसे हटा देता हूं पहले मैं इसको। 4 एरर आ गए। अब इसमें कोई भी ग्लोबल पैकेज करना है तो क्या करना? सॉल्यूशन एक्सप्लोर में जाना, प्रोग्राम फाइल में जाना, वहां पे आपकी होती है वेब कॉन्फ़िग, यहाँ पे होती है प्रोग्राम डॉट सी एस। ऊपर दो हैश, एक मिनट, ग्लोबल नहीं, एक मिनट, ग्लोबल स्पेस दिस। क्लियर? अब जहां जहां देखो एरर हट गया नीचे सबने अभी। अब इसमें चाहे कितने भी कंट्रोलर ऐड करो, कितने भी पेज ऐड करो, दोबारा पैकेज लाने की जरूरत नहीं है। समझ आ गया? ये पूरे प्रोजेक्ट के लिए ग्लोबल चलेगा। देखो यहाँ पे गया, मैं इसको भी ग्लोबल करता हूँ, कॉपी। अब इसका कलर हाईलाइट हो रखा है। ग्लोबल गए, यहाँ पे ग्लोबल कीवर्ड लगाओ यस, और यहाँ पे जाओ यस। क्लियर? फाइल को सेव करो, हो गया डिसेबल। अब मुझे इसकी रिक्वायरमेंट की जरूरत, यानी कि अब आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है पूरे प्रोजेक्ट में, यानी कि हर जगह से लाइन ऑफ कोड को कम करेगा। क्लियर? कितना क्लियर है या कुछ पूछना है? बताओ। हाँ हाँ, जो उसी का 9 का ही वर्जन है। ठीक है, एपीआई जो बन रहा है ना, फ्रेम में ही बन रहा है, उसके लेटेस्ट फ्रेम में। इतना क्लियर? और इस एपीआई को आप जावा, डॉट नेट, पीएचपी, मोबाइल एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। चले आगे। कोड तो नया कुछ नहीं मिला, कोड वही है, बस कम हो गया थोड़ा सा। अब बनाओ कंट्रोलर। कंट्रोलर बनाने के लिए राइट क्लिक, यहाँ पे सारे मेथड आपको अलग अलग बनाने पड़ेंगे। इंसर्ट के लिए अलग, अपडेट के लिए अलग, डिलीट के लिए अलग। क्लियर? तो यहाँ पे एपीआई के पास जाओ,
चूज करो गैस। क्लियर यहां तक? फंडामेंटल ये एम्प्टी है, इसमें रीड और राइट के मेथड बने मिलेंगे। इसके अंदर एंटिटी फ्रेम का सारा बना हुआ मिलेगा, जैसे उसमें था एमवीसी में, सेम वही है। ठीक है, तो यहां से चूज कर लो अभी एम्प्टी। जो भी तुम्हें कंट्रोलर का नाम रखना है अपने अकॉर्डिंग नाम रख दो। तो स्टूडेंट के नाम से बना हुआ है, यहाँ डाल देते हैं स्टूडेंट डिटेल्स। अब देखो यहाँ पे मुझे मॉडल को यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल मॉडल को यूज करने के लिए मैं क्या लिखूंगा? स्टूडेंट मॉडल। क्लियर? उसके लिए पैकेज ऐड करूंगा, तो आप क्या करो, एप्लीकेशन को उठाओ, प्रोग्राम डॉट सी एस में जाओ, यही कर दो ग्लोबल यूजिंग मॉडल्स, खत्म। अब मुझे कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा मॉडल को एक्सेस करो। देखो अब स्टूडेंट मॉडल चाहिए फॉर एग्जाम्पल, आ गया। क्लियर? इतना क्लियर है ऑनलाइन में या कुछ पूछना है? तो अभी स्टूडेंट मॉडल की मुझे जरूरत नहीं है, पहले मुझे चाहिए डीबी कनेक्ट। क्लियर यहां तक? अब एक चीज याद रखना, जो मेथड आप लोगों ने बनाए हैं वो वेरिएबल यहाँ होने चाहिए। पहला मेथड तुमने बनाया है स्ट्रिंग टाइप का, भाई मैं तो स्ट्रिंग रिटर्न करूंगा, तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल ले लेना, नहीं तो साथ साथ आप ले सकते हो। क्लियर? डिफॉल्ट वैल्यूज के अंदर डाल दो स्ट्रिंग डॉट एमडी, या डबल कोट्स लिख के छोड़ देना। इतना क्लियर है ऑनलाइन में या कुछ पूछना है? करें स्टार्ट? चलो, पहला एपीआई गेट का काम क्या है? एक्शन कॉल करेगा, सिर्फ आपके मेथड की रिक्वेस्ट सर्वर के पास हिट करेगा और डिस्प्ले द डाटा, चाहे वो आपका वेयर कंडीशन में हो चाहे विदाउट वेयर में हो। वेयर में है तो पैरामीटर तुम्हें बताना पड़ेगा, ठीक है? वेयर में नहीं है तो विदाउट पैरामीटर। इसके पास गया पब्लिक। अब डाटा जो डिस्प्ले होगा वो किस फॉर्मेट में होगा? सिर्फ व्यू ही तो नहीं है, बाकी सारा तो है ना डाटा, तो किस में होगा? लिस्ट फॉर्मेट। यानी यहाँ पे सब कुछ बना होगा, बस आप अपने एसपीएमवी से क्या करोगे? एचटीएमएल पेज बनाओगे और इस मेथड को कॉल करोगे। क्लियर है यहाँ तक? यानी कि मॉडल से डिजाइन बन गया, काम खत्म। लिस्ट फॉर्मेट आ गया, लिस्ट के अंदर डाटा कौन से मॉडल से आएगा? अब मेथड का नाम तो हमें पता है, मैं कुछ भी रख सकता हूँ, डिस्प्ले तो होगा नहीं, तो हम क्या करते हैं ताकि बाद में कंफ्यूजन ही ना हो, गेट गेट ही चलाते हैं। क्लियर यहाँ तक? चेंज करना चाहो तो चेंज कर देना, रिक्वायरमेंट आपकी है। क्लियर? रन टाइम पे ये विजिबल नहीं होगा, और जब तुम इस एपीआई को कंज्यूम करोगे तब भी तुम इस मेथड का नाम यूज नहीं करोगे, ओनली यूज एचटीटीपी गेट। ये गेट सिर्फ इसी कंट्रोलर के लिए है, किसी और एप्लीकेशन में ये नहीं जाएगा, ना ही इसका जिक्र हो। क्लियर है यहां तक? इतना क्लियर है ऑनलाइन में या कुछ पूछना है? सबसे पहले क्या करो, इसका बनाओ एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसके अंदर टाइप फॉर्मेट कौन सा चलेगा? स्टूडेंट डॉट टाइप। टाइप क्या दोगे इसको? एसक्यूएल सर्वर में टाइप क्या बना रखा है गेट के लिए तुमने? देखो क्लियर है यहां तक? मैंने वहां से गेट चूज करा, आईडी नेम एड्रेस फिल होंगे, ये सारा डाटा मेरा कहां से आएगा? इसके बाद से आएगा। बट इसके अंदर डाटा स्टोर करने के लिए आप लोगों ने वहां पे कॉन्सेप्ट बनाया है, याद हो तो, डाटा सेट। चाहिए ग्लोबल नहीं, इसको भी ग्लोबल कर देना वहां पे। ठीक है, तो यहाँ आ गया डाटा सेट, इसका ऑब्जेक्ट बनाया डीएस। अब डीएस के अंदर डाटा कौन लेके आएगा? डीबी के पास जा, वहां पे एक मेथड बना हुआ रखा है, किस नाम से? स्टूडेंट गेट।
समझ आ गया? इतना क्लियर है या कुछ पूछना है? बताओ, बोलो। अब ये काम होने के बाद दूसरा, भाई लिस्ट है तो लिस्ट के अंदर क्या फिल करोगे? स्टूडेंट मॉडल को, तो वो सारे एक जैसा हो रहा है, इसको कर दो लिस्ट करो। इतना क्लियर है? ये पहले भी करते थे। अब डाटा को डिस्प्ले के लिए क्या यूज करते थे? फॉर ईच लूप। तो यहाँ पे यूज करते थे आप फॉर ईच लूप। तो फॉर ईच लूप पे अब डाटा सेट पास होगा, क्या पास होगा? फॉर ईच के अंदर पास होगा डाटा सेट में। डाटा सेट में कितनी रो है, डाटा रो पास करते थे, याद हो तो। जब तुम अडेप्टर में भी चलाते थे तो क्या लिखते थे? dt.row.count। यहाँ पे दो डाटा रो, कलेक्शन ऑफ डाटा टेबल। क्लियर यहाँ तक? इन डीआर में डाटा स्टोर हो, डीएस के अंदर जा, डीएस में से क्या उठा? टेबल। टेबल का क्या उठा? जीरो इंडेक्स की रो। ठीक है, इस एरर को हटाना चाहते हो जो ऊपर आ रहा है, किस फॉर्मेट में है? लिस्ट। तो लिस्ट ये लिखा हुआ, तो इसको रिटर्न कर दो, एरर हट जाएगा। अब इसके अंदर एक आइटम तो है नहीं, मल्टीपल आइटम फिल कर रहे हैं, तो लिस्ट डॉट ऐड करूंगा तो सिर्फ एक ही आइटम डाल पाऊंगा। इसके अंदर क्रिएट कर दो मेमोरी। अब जो जो कॉलम तुम्हें डिस्प्ले कर रहे हैं, कन्वर्ट डॉट टू इंट डी आर आईडी, हमारे पास कोमा एज, समझ आ गया? टाइप मत लिखना है यहाँ पे, क्योंकि टाइप तो फॉर्मेट है मेरा, टाइप को डिस्प्ले करने की जरूरत नहीं है। समझ आ गया? एक बार रन करते हैं, आउटपुट चेक करो, फिर जो लिखना है लिख लेना अपना। तो एक मिनट देखो क्या कहता है। एपीआई बन के आ गया। टिक करो, ट्राई, एग्जीक्यूट। यहाँ पे स्टूडेंट वाला आ गया, स्टूडेंट डिटेल। ट्राई, एग्जीक्यूट करो। अब देखो डाटा क्या दे रहा है ये, एरर आ गया। रुको, क्या कह रहा है? ऑब्जेक्ट डीबी वाज नल वैल्यू है। अगर ऐसा एरर दे रहा है तो उसको ना मेमोरी डिक्लेयर, ये कह रहा है डीबी वाज नल। ठीक है, इसको मैं मेमोरी दे देता हूँ। अब रन करते हैं एक बार और। आ गया रिकॉर्ड? क्लियर? बस इस यूआरएल को अब आप ब्राउजर पे चलाओ, जहां चाहना है चलाना है चलाओ। जिस एप्लीकेशन में आप इसे दोगे, बस वहां पे जेसन फॉर्मेट में डाटा आपका आ जाए। क्लियर है यहाँ तक? वहां से देखो, मैं एक रिकॉर्ड और फिल कर देता हूँ। ब्राउजर पे गया। क्लियर है यहाँ तक? मुझे कुछ करना नहीं, एपीआई लाइव रहेगा तो ऑटो में अपना डाटा उठाता। समझ आ गया? या कुछ पूछना है? कोड सारा ही पुराना है, नया कुछ नहीं है तुम्हारे पास इसके अंदर। बस अब तुम अपना जहां पे कंज्यूम कर रहे हो एक मॉडल बनाओ, उस मॉडल के अंदर क्या दोगे? आईडी, नेम, एज, और उसका इंटरफेस बना लो, खत्म। और कंट्रोलर से
इस यूआरएल को हम क्या कराएंगे, हिट कराएंगे। बस इस यूआरएल पे जा, इस एचटीटीपी गेट को हिट मार और डिस्प्ले कर, खत्म। लॉजिक आपका सर्वर पे रहेगा। सेम इसी तरीके से आपने एचटीएमएल में तुम्हारा एपीआई का पार्ट आ गया, जावास्क्रिप्ट में डॉम के बाद सबने कराया होगा, नहीं आया या आ गया? हो ही नहीं सकता, वो बात अलग है। ठीक है, हो जाएगा कंज्यूम, यार यहाँ तक हो जाएगा। हो जाएगा तो इंसर्ट अपडेट इट बनाऊं अभी या रखूं यहीं तक? बताओ। अब इसके अंदर क्या बनेंगे, गेट पुट पोस्ट, कुछ नहीं करना, सिर्फ हम मेथड हिट मारूंगा, वैल्यू पास करूंगा कॉलिंग के लिए। एपीआई बहुत इजी है बनाना, मुश्किल नहीं है। अब बताओ एक छोटा सा एग्जांपल बताओ, ये काम तो हो रहा है। अब गेट के लिए ये तो सिलेक्ट स्टार को कॉल कर रहा है। अगर मैं किसी की आईडी को कॉल करूं, किसी की आईडी अगर मैं एंटर करता हूं तो वो डाटा डिस्प्ले हो जाए, कैसे डिस्प्ले होगा बताओ? सिंपल सा क्वेश्चन है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉल हो गया, मैं किसी की आईडी डालूं और स्पेसिफिक डाटा ही डिस्प्ले हो, तो किस टाइप का मेथड बनाओगे? हैं? होस्ट सर बनेगा। गेट में आईडी पास कर देगा ना सर? बस बस देखो करना क्या है, ज्यादा छेड़खानी मत करो, इसे कॉपी करो, पैरामीटर कैसे पास होता है वो देखो। पहला एरर इसने क्या दिया कि भाई एक क्लास में सेम नेम के मल्टीपल मेथड आप लोग डिक्लेयर नहीं कर सकते। आ गया पॉलीमॉर्फिज्म। और थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए मुझे क्या चाहिए था, आईडी। अब इस आईडी पे काम करने के लिए एचटीटीपी गेट के एट्रीब्यूट के पास जाना, काउ ब्रैकेट लगाओ, डबल कोट्स लगाओ, कर्ली ब्रेसेस लगाओ, आ गया मेरे पास। और इसमें पास कर दो जो पे दिया है वही नाम यहाँ पे पास कर दो। समझ आ गया? एक बार रन करते हैं क्या कहता है। दो बन गई यूआरएल। अब इस यूआरएल में क्या है, ट्राई करो। मैंने दिया आईडी नंबर 1, आ गया। आईडी नंबर 2 आ गया, दूसरे क्लियर यहाँ तक? ठीक है, ये फॉर्मेट बना देंगे। समझ आ गया इतना या कुछ पूछना है? अभी ऐसा क्यों आंसर दे रहा है ये, मैं 1 और 2 डाल रहा हूँ, सोचो थोड़ा सा। मैं 1 लिख रहा हूँ तब भी दोनों डाटा आ रहे हैं, सिलेक्ट का कोड ही तो चला रहा है बाय डिफॉल्ट। क्यों कह रहा है ऐसा? समझ आया? भाई पहला पैरामीटर क्या चेंज करोगे, दिस, कि हम यहाँ पे दे स्टूडेंट टाइप डॉट गेट आईडी, और दूसरा पैरामीटर क्या दोगे, स्टूडेंट टाइप डॉट टाइप इक्वल्स टू। ये दो फंडामेंटल तो देने पड़ेंगे ना, जो पैरामीटर में जा रहा है मॉडल में लेके जा। अब एक बार चेक करते हैं क्या एरर आता है। पहली एरर आ गया। सर गेट आईडी होगा ना सर? अच्छा मैंने टाइप दे दिया, डॉट आईडी। भाई जो आईडी यहाँ से आ रही है वो इसके बाद चली जाए डेटाबेस में, और टाइप चला जाए, दो पैरामीटर पास होंगे। यानी कि ये पैरामीटर डिसाइड करना तुम अपने प्रोसीजर के बेस पर। क्लियर? भाई एक नाम और एक देश, इंसर्ट है तो 1 2 3 4, तो 4 वैल्यू वहां से पास करना। बस इतना ही काम करना है, और बाकी सारे फंक्शन एक जैसे रहेंगे इसके अंदर। लाइक लगा दिया तो आईडी की जगह लाइक कीवर्ड कॉल हो गया। अब दिया आईडी नंबर 1, एक आ गया। अब दिया आईडी नंबर 2, यानी कि एक ही कोड मल्टीपल काम करेगा, डिपेंड करेगा पैरामीटर। क्लियर? क्लियर है? बस अब अपने एप्लीकेशन में जाओ, एक फॉर्म बनाओ, एक टेक्स्ट बॉक्स बनाओ,
टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू पास करो और उस वैल्यू को इस वेरिएबल में जाके स्टोर कर दो, बस उसके बाद का काम इसका है, आपका काम खत्म। क्लियर? जो मेरा हेलो सर। हाँ बोलो। सर जो मेरा ये जो गेट बनाया हमने सर, वो हम मेरा एमबीसी में कॉल होगा, एमबीसी का कंट्रोलर में ना सर? इसको आप चाहे एमवीसी में कॉल करो, मोबाइल एप्लीकेशन में कॉल करो, कंसोल एप्लीकेशन में कॉल करो, डॉटनेट में कॉल करो, जावा में कॉल करो, कहीं पर भी कॉल करो। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जिस भी एप्लीकेशन में यूज कर रहे हो ये वेरिएबल इंटीजर टाइप का होना चाहिए। अब मुझे मतलब नहीं है कि आप जावा से उठा रहे हो मेरे यूआरएल को या पाइथन से उठा रहे हो। समझ आ गया? तो सर कॉल कैसे करेंगे फिर? इसको हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा या फिर कैसे करेंगे सर? यहाँ पे तुम्हें मेरी एप्लीकेशन में कुछ नहीं करना। मैं तुम्हें क्या दूंगा, फॉर एग्जाम्पल रुको मैं बताता हूँ तुम्हें, अभी तुम्हारा अच्छा। डाउट देता हूँ। मैंने दिया जैसे ID 1 दे रहा हूँ, हाँ सर। मैं तुम्हें सिर्फ एक ये यूआरएल दूंगा। समझ आ हाँ गया? सर। अब जी इस सर। यूआरएल के अंदर भाई वैल्यू चेंज कहाँ पे हो रही है? तुमने एमवीसी में याद हो तो एडिट डिलीट पे वैल्यू पास कर रहे थे आइटम से। हाँ सर। मुझे सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू पास करनी है, चाहे तुम क्वेरी स्ट्रिंग से करो कैसे भी करो। यूआरएल में वैल्यू चेंज हो गई तो डाटा रिफ्लेक्ट अपने आप होता जाएगा। रहेगा। ओके सर। आपने ये हटा दिया तो वो सिलेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी एक ही यूआरएल मल्टीपल काम करेगा जैसा दोगे आप। समझ आ गया? क्लियर? जी सर। बस अब आपको ये सोचना है अपने नॉर्मल एप्लीकेशन से कि कैसे मैं टेक्स्ट बॉक्स बनाऊं और इस पैरामीटर के अंदर वैल्यू पास करूं। करूँ। बस खत्म। बाकी कोड नहीं छेड़ना। ये यूआरएल डॉट नेट, जावा, पीएचपी, पाइथन किसी भी लैंग्वेज में बाइंड कर देना, जावा स्क्रिप्ट में बाइंड कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ गया? बस ये वैल्यू पास करनी है, लॉजिक आपको बनाने की जरूरत नहीं है, लॉजिक मेरे सर्वर पे चलेगा। क्लियर? इसलिए किससे क्या होगा, आपकी एप्लीकेशन बहुत लाइट वेट हो जाएगी। क्लियर यहां तक? क्लियर? तो जावास्क्रिप्ट में एपीआई का पार्ट अभी आया है या नहीं? डॉम खत्म हो गया सबका? सर हम्म? जेसन वगैरह पढ़ ली सर हमने। जेसन पढ़ लिया ना? तो हाँ सर। जेसन पढ़ने के बाद सर आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताएंगे डमी के तौर पे कैसे कंज्यूम करते हैं एपीआई को। बस सर का हाँ सर, कॉन्सेप्ट फेच समझना। वगैरह होता ना सर, प्रोमिसेस हाँ वगैरह सब बस हो सर का गया सर, सब कॉन्सेप्ट बता दी। समझना और सोचना सर ने जो यूआरएल लगाया है पहले तो वो डमी देखना। ऐसा। बस कोड मैंने बना के दे दिया एज इट इज, कुछ छिड़खानी मत करना कोड में, क्योंकि सर भी आपको जो बताएंगे यूआरएल उठाएंगे उसमें वैल्यू पास करेंगे। अब जो भी डमी आपको दिखाएंगे, अब ये थोड़ी बताओ किस लैंग्वेज में बना पड़ा है, यूआरएल में क्या है, वैल्यू पास और कुछ नहीं है। क्लियर है यहां तक? क्लियर? जी सर। चलिए तो ये फाइल मैं आपको देता हूँ, यस। क्लियर हो जाएगा ना? चलो फाइल मैं आपको शेयर करता हूँ। चलो तो फाइल मैं आपको देता हूँ।